करने का, मस्जिदें खोल दी और मस्जिदें नहीं मदरसे मस्जिद खोल दी। जो घर थे इनके मुसलमानों के, मुस्लिमों के, उनकी महिलाओं ने अपने घर खोल दिए ताकि दिनचर्या कर सके, उनके बाथरूम वगैरह मिल सके। ये सारा काम लोगों ने किया। इसे क्या कहेंगे आप? ये देश ना तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और ना मुसलमान राष्ट्र चाहिए, हमें तो भारत राष्ट्र चाहिए। समाज के अंदर गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको जो दबे कुचले उनको उठने का मौका मिलना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब एक बयान दिया यहाँ पर 600 सालों 6 मुसलमानों का राज रहा, सल्तनत रही यहाँ पर, और उसके बाद आज हिंदू खतरे में दिखाई देता है। तो ये बातें क्या सच्चाई है? अब ये रूबरू जनता के बीच में जाकर के जो आपने बयान दिए हैं, हाँ। तो ये क्या मैसेज नहीं जाता लोगों के पास में कि भाई ये आप बता रहे हैं इन चीजों को, घुमा रहे हैं इन चीजों को? नहीं। इस वक्त देवबंद विधानसभा में पीडीए की चर्चा हुई है। मेरे साथ पूर्व विधायक बीरेंद्र सिंह ठाकुर जी बात कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं पीडीए की चर्चा हुई है, आपने बड़े अच्छे अच्छे बयान दिए थे, क्या उन चीजों का असर पड़ता है लोगों पर? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जो पीडीए के का जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो पार्टी ने जो प्रोग्राम दिया है, इसकी आज पूरे की देश में पूरे समाज को इसकी जरूरत। पीडीए का हम लोग अगर बात करते हैं, उसके अपलिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि जो समाज के अंदर दबे कुचले लोग थे, जिनके साथ नाइंसाफी सदियों सदियों से हुई है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और वो भी समाज की मुख्य धारा में उनको भी आना चाहिए। और यही इसी मकसद को लेकर संविधान के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था। इनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम तरह की सहूलियतें दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने जानबूझकर इंटेंशनली वो सारी चीजें खत्म करने के लिए, संविधान इनकी योजना थी 400 पर का मतलब क्या? संविधान खत्म करना चाहते थे। ये संविधान खत्म करके उस पुरानी, उसी गली सड़ी व्यवस्था को ये लोग लाना चाहते हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये महसूस किया कि ये जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता थे, जो उन्होंने जो चीज इसको एक आयन के तौर पर हमें दी है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। इस समाज के अंदर गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको जो दबे कुचले उनको उठने का मौका मिलना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत नहीं होनी चाहिए। इसको इस सत्ता, जो मौजूद सत्ता में लोग बैठे हैं, इनसे खतरा, और इसी खतरे को सावधान करने के लिए हमने पीडीओ को जोड़ने का काम किया, उनको ऊपर उठाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम देने का काम किया, और पार्टी इसके लिए बहुत गंभीरता के साथ पूरे मुल्क के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर हम इस आवाज को उठा रहे हैं, ताकि ये इनका ये समाज की मुख्यधारा में आए और समाज हमारे एक सूत्र में बंधे, नफरत खत्म हो, मोहब्बत कायम हो, भाईचारा कायम हो और ये देश तरक्की करे। आपने ठाकुर साहब एक बयान दिया यहाँ पर 600 सालों 7 साल से मुसलमानों का राज रहा, सल्तनत रही यहाँ पर, और उसके बाद आज हिंदू खतरे में दिखाई देता है। तो ये बातें क्या सच्चाई है? अब ये रूबरू जनता के बीच में जाकर के जो आपने बयान दिए हैं, हाँ। तो ये क्या मैसेज नहीं जाता लोगों के पास में कि भाई ये आप बता रहे हैं इन चीजों को, घुमा रहे हैं इन चीजों को? नहीं, हमने ये तो उनके रोज के बयान देते हैं आप लोग। इनके नेता, इनके जो मंत्री हो, संतरी हो, पार्टी के लोग हों, उनका सिर्फ रोज ये तो कहना है, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाना, हिंदू खतरे में है, हिंदू। और एक बात मुझे आप बताइए, हम लोग कभी ये नहीं सोचते, अभी बड़ा ये कुंभ के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, आपको मालूम है, आपको तो चूंकि पत्रकार है, आपको जानकारी होगी, वहां के मुसलमानों ने, जो श्रद्धालु थे, उनको खाने का, कपड़े का, रहने का, ठहरने का, मस्जिदें खोल दी और मस्जिदें नहीं मदरसे मस्जिद खोल दी। जो घर थे इनके मुसलमानों के, मुस्लिमों के, उनकी महिलाओं ने अपने घर खोल दिए ताकि दिनचर्या कर सके, उनके बाथरूम वगैरह मिल सके। ये सारा काम लोगों ने किया। इसे क्या कहेंगे आप? ये मोहब्बत है, ऐसा ही देश हमें चाहिए। और ये इनकी जो ये योजना है और जो इनकी नीयत है आज के समाज देशों की, इनकी नीयत खराब है। ये इस जो भाईचारे, इसको ये अच्छा नहीं लगता, इसको ये पसंद नहीं करते। मतलब आज के दौर में जो आज जो राजनीति चलती है, हाँ। और जो उस जमाने में जो आपकी राजनीति चलती थी, उस दौर में फर्क आ चुका है राजनीति में बिल्कुल। बहुत भारी। देखिए, आज तो जानबूझ के दोनों को, इनको लड़ाने का काम करने का काम किया, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम हो रहा है, और इससे मुल्क कमजोर होगा। आज तो जानबूझ के कर रहे हैं। अब कहते हैं, अरे देखिए, मेरा सीधा कहना, ये देश ना तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और ना मुसलमान राष्ट्र चाहिए, हमें तो भारत राष्ट्र चाहिए। भारत राष्ट्र अगर हम बनाएंगे तो ये मुल्क चलेगा, ना तो हिंदू राष्ट्र चलेगा, ना मुसलमान राष्ट्र चलेगा, ये तो सबका राष्ट्र होगा, भारत राष्ट्र होगा, तो काम चलेगा। और इनकी नियत आप रोज देखते ही हैं। ये ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो अकलियत के लोगों को ये लोग बेइज्जती करने का काम नहीं करते, उनको जलील करने का काम नहीं करते। और मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर ये चीज में इन्होंने बदलाव ना किया
ये चीज बढ़ती रही तो ये खतरा पैदा हो जाएगा समाज के लिए। वो है ना, एक बड़ी कहावत है कि खेची टूट जा, ज्यादा खेचोगे टूट जाएगी, और मरता क्या नहीं करता। जब ये स्थिति आने लगती है समाज में, ये खतरनाक होती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी, समाज के तमाम लोगों से, कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे भाईचारा खत्म हो जाए और ये देश पतन कर चला जाए। ऐसा कोई काम ना करें। और हमारी पार्टी का, हमारा यह अहद है कि हम भाईचारे को खत्म होने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा होने नहीं देंगे। हम एक भारत को एक मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक देवबंद से, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।